श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों की सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव जी आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर की रोग बीमारी घर से बाहर निकल जाए और इस सावन आपका कोई भी जो उपाय है वह खाली ना जाए, मैं यही कामना करती हूँ। तो आज के सावन के पहले सोमवार का जो विशेष उपाय है, 5 जगह जल कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, 5 जगह बेलपत्र कैसे चढ़ाएं, इन सभी की बात करने वाले हम अपने इस वीडियो में। तो बस मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और सबसे पहले ही उपाय की बात करते हैं, आखिर ये 5-5 वाला उपाय है क्या। चलिए पहले इसको समझते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों को पहले तो लेनी है 5 बेलपत्र, केवल और केवल 5 बेलपत्र लेंगे मित्रों, जो कहीं से कटी फके और खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सावन का महीना आप सभी जानते हैं, महादेव जी का महीना है, तो जो बेलपत्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह सबसे प्रिय वस्तु महादेव जी की है। आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं। तो बेलपत्र लेने के बाद में अब आप लोगों को लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें आप सभी लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। जल के साथ में सावन महीना है, पावन पर्व है, तो गंगा जल ज़रूर लेंगे। इसके बाद में इस कलश को उठाएंगे, उस बेलपत्र को 5 को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच के सबसे पहले आपने जो जल लिया है तांबे के कलश में, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। जब जल आपका चढ़ा चुके होंगे, बहता बहता नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल आपको रोक लेना है। अब मैं वो 5 स्थान बताने वाली हूँ जहाँ पर आपको क्या करना है, जल को स्पर्श कराना है या जल को लगाना है। पहले तो आपने महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ा दिया। अब पहला स्थान है नेत्र, आपको थोड़ा सा जल अपने नेत्रों पे लगाना है। फिर आपको थोड़ा सा जल अपने मस्तक पे लगाएंगे, यानी माथे पे लगाएंगे। थोड़ा सा जल आप अपने दोनों कानों में लगाएंगे और थोड़ा सा जल अपने कंठ, यानी जो गले के पास कंठ होता है वहाँ लगाएंगे। और अंत में थोड़ा सा जल अपने हृदय में लगाएंगे, महादेव जी का नाम लेकर के, और जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है उसे कहेंगे। तो जल का उपाय समझ गए। अब 5 बेल पत्र की बात कर लेते हैं। आखिर वो जो हमने 5 बेल पत्र लिए हैं वो कौन से विशेष 5 स्थान हैं जहाँ पर हम समर्पित करने वाले हैं। मित्रों, जब महादेव जी के मंदिर जाते हैं तो आप लोग क्या क्या देखते हैं? महादेव जी की शिवलिंग देखते हैं, नंदी महाराज जी को देखते हैं, साथ ही में महादेव जी का त्रिशूल भी देखते हैं। और गर्मी का सीज़न है तो महादेव जी के जो शिवलिंग पे है, वैसे तो मटकी रहती ही रहती है, कहीं भी छोटी कहीं बड़ी, यानी कि कुल मिला के मटकी महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर रहती है। तो ये 4 चीज़ें आप हमेशा महादेव जी के मंदिर पे आप लोगों को दिखाई पड़ती हैं। ज़्यादातर मंदिरों में तो अवश्य ही ये सभी चीज़ें होती हैं। हमें चढ़ाना है बेलपत्र महादेव जी के 5 स्थानों पे। तो सबसे पहली बेलपत्र हम महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ा देंगे। दूसरी बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा दीजिएगा। तीसरी बेलपत्र आपको महादेव जी की जो शिवलिंग है उस पे फंसाना है। चौथी बेलपत्र वो जो महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर मटका रहता है या जो लोटा रहता है उस पे चढ़ा दीजिएगा। 5वीं और अंतिम बेलपत्र जो नंदी महाराज जी का उठा वाला पैर होता है उस पे चढ़ा करके अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहते हुए महादेव जी का आशीर्वाद लेकर मित्रों आप सभी लोग इस सावन के पहले सोमवार को इस पहले उपाय को कर लीजिएगा। आपका कोई जो भी आपकी इच्छा है वो खाली नहीं जाएगी। महादेव जी ज़रूर पूर्ण करेंगे आपकी सभी मनोकामनाओं को। तो इस 5 बेलपत्र के 5 स्थान वाले उपाय को समझ गए हैं, ऐसे मैं आशा करती हूँ। चलिए अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। मित्रों, जो हमारा आज का सोमवार का दूसरा उपाय है वह आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको फिर से बेलपत्र लेनी है। सोमवार का दिन है, आप सोच रहे होंगे सारे उपाय बेलपत्र से। तो मित्रों, सावन का महीना है तो बेलपत्र से उपाय न हो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो आपको बेलपत्र लेनी है, बेलपत्र 1 लेंगे। साथ ही में आपको पंचामृत तैयार करना है। अब पंचामृत कैसे तैयार होता है आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं बता रही हूँ कि पंचामृत में क्या क्या डलता है। हिंदू धर्म में है तो पंचामृत का निर्माण करना हर किसी को आता ही है। थोड़ा सा आप लोग पंचामृत ले लीजिएगा, 1 बेलपत्र लेंगे, साथ ही में तांबे का एक कलश लेंगे जिसमें आप लोग अपने घर का जल और गंगा जल दोनों लेंगे, ठीक है। इसके बाद इस कलश को ले करके अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे। मित्रों, सावन में चाहे आप मंदिर में जाए, मंदिर में तो थोड़ा भीड़ भी मिल जाएगी। घर के पास का अगर छोटा सा मंदिर अगर आप वहाँ पे उपाय करते हैं तो आपका समय भी बचेगा और उपाय को भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि सावन के महीने में ज़्यादातर मंदिरों में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उपाय अच्छे से कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो मंदिर पहुँच के सबसे पहले जो आपने बेलपत्र लिए उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे मित्रों, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए। इसके बाद में जो पंचामृत लिया उसे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जब आप अपनी बात महादेव जी से कह चुके होंगे तो
इसी पंचामृत को आपको थोड़ा सा उठा करके महादेव जी की शिवलिंग पर भी लेपन कर देना। समझ गए मित्रों? पहले बेलपत्र चढ़ाएंगे, फिर उसके ऊपर पंचामृत, उसी पंचामृत को निकाल करके आप महादेव जी की शिवलिंग पर लेपन कर देंगे। महादेव जी से विनती आराधना करने के बाद में 1 लोटा जल आप सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र कर जाप करते हुए जो भी इस सोमवार के दिन चढ़ा देता है मित्रों, उसके जीवन का कोई भी कष्ट बचता नहीं है। सावन समाप्त होते होते आपके जीवन के भी सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। 2 उपायों की बात कर ली मित्रों। तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है, जो मेरे चैनल पे पहली बार आया है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मित्रों, क्योंकि इससे क्या होगा, जब भी आपको इस जैसे कंटेंट बनाएंगे यानी वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मित्रों 2 उपाय तो आप लोग समझ गए। अब चलिए इस सोमवार के दिन करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते। तीसरा और अंतिम उपाय बहुत छोटा सा मित्रों, लेकिन इसका उपाय जो लाभ है बहुत बड़ा है। यानी धन जो हमारे घर में धन होता है उसमें हम वृद्धि कैसे करें, इसके लिए आपको स्क्रीन पे रुद्राक्ष दिख रहा होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो कितने मुखी रुद्राक्ष है, आपको एक रुद्राक्ष ले लेना है, वो चाहे जितने मुखी भी हो, जो आपके घर में अवेलेबल हो। उस एक रुद्राक्ष को ले लीजिएगा मित्रों। तांबे का एक कलश लेंगे, उसमें आप लोग अपने घर का जल और गंगा जल दोनों ही डाल लेंगे। इन दोनों को डालने के बाद में जो एक रुद्राक्ष आपने लिया उसे इसी कलश के अंदर आप लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। रुद्राक्ष डालने के बाद मित्रों इस लोटे को आपको 1 घंटा ढक करके रख देना। घड़ी का देख के आपको 1 घंटा इस लोटे को रखे रहने देना है। 1 घंटे बाद आप क्या करेंगे, इस रुद्राक्ष को निकाल करके अपने घर पे रख लीजिएगा। रुद्राक्ष वाला जो जल आपके पास तैयार हो गया है, इसे लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा मित्रों। ठीक है, यहाँ पहुंच करके आपको क्या करना है, मंदिर पहुंच करके आप उपाय कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए, यानी माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप लोग को क्या करना है, जो 1 लोटा जल लेके गए हैं रुद्राक्ष वाला, उसे आप लोगों को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है मित्रों। और नाम क्या लेंगे, सोमवार का दिन है, सावन के सोमवार का, तो सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए मित्रों उस रुद्राक्ष वाले जल को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से समर्पित करेंगे। और साथ ही में बाद में आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना मत भूलिएगा मित्रों। आपके जीवन के कष्टों के, आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने वाले हमारे इष्ट, हमारे आराध्य भगवान शंकर ही हैं, जो भले ही देर से आपकी विनती सुने लेकिन सुनेंगे ज़रूर, यानी वो आपको कभी निराश नहीं छोड़ेंगे। तो जब भी मन में आपके हताशा आए, निराशा आए, आपको लगे अब हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है, आप इस जल को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल ले करके आप अपने घर पे जाइएगा, स्वयं भी आचमन करिएगा और बाकी लोगों को भी कराइएगा। इससे उन व्यक्तियों के भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो मित्रों मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो सबसे स्पेशल, जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है इस सावन के पहले सोमवार का, वो 5 बेलपत्र को 5 विशेष जगह पे चढ़ाने वाला है। इस उपाय को करना मत भूलिएगा मित्रों, आप लोगों की झोली ज़रूर बढ़ेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।